आप सबों को यीशु सहाय। आज बहुत खुशी और आनंद का दिन है जो हम लोग तीसरा एडवेंट काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि तीसरा एडवेंट काल में भी परमेश्वर हमें सकुशल रखे और ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच वचन का प्रकाशन पहुंच पाता है। आइए आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी बानी से। साक्षी बानी गीत नंबर 14। साक्षी बानी गीत नंबर 14। देख प्रभु आता है, सुन पहरू की पुकार, हे मेरे भाई जागता रहा और उठ के हो तैयार। साक्षी बानी गीत नंबर 14। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Christ
उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रेरित क्रिया 10:43। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद होए। प्रभु आप सबों के संग होए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों को की शांति के लिए अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक हो के अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचावे। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर और चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान कर ग्रहण करें। केवल उसी का अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पावे, तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। आज का पहला और दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए मिलता है। पहला पाठ वचन मत्ती 11 उसका 2 पद से लेके 10 पद तक। मत्ती 11 2 पद से लेके 10 पद तक। और दूसरा पाठ वचन यशायाह 40 1 पद से लेके 4 पद तक। दूसरा पाठ वचन यशायाह 40 1 पद से लेके 4 पद तक। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे वचन पढ़ेंगे। मत्ती 11 2 से 10 वचन कहता है, यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोहें। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु ने यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ता से भी बड़े को। या वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। यहाँ तक। आमीन। आज का वचन इस प्रकार है। यशायाह
40 का 1 से 11 तक। सांत्वना के वचन। तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि मेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों को दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने अपने आप ही ऐसा कहा है। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रज्ञा घास है। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना। मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सार्थक दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा। वह भेड़ों के बच्चों को अंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वाली को धीरे धीरे ले चलेगा। यहाँ तक। आमीन। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद होवे है ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जूठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
मंडली बैठ जाएगी। आज का पवित्र गिरजा आराधना के बीच में हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 23 साक्षी वाणी गीत नंबर 23। मैं कैसे तुझे भेंटूं और ग्रह हूँ किस प्रकार, हे जग के आसरा हे तो, हे मेरे प्राण सिंगार, हे यीशु तो ही आप ज्ञान बुद्धि मुझे ला। साक्षी वाणी गीत नंबर 23।
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित पिता परमेश्वर, इस समय ऑनलाइन और यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर अपने अपने घरों में, अपने परिवार में पिता परमेश्वर हम लोग इकट्ठा होकर एक जगह बैठकर आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु, इस समय आप हर एक के संग हो ले, हर एक के मन आत्मा हृदय को खोल कि तेरे जीवित वचन को सुने, समझे और उसके अनुसार चलने पाएंगे। पिता परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा से भर दे कि आपका जीवित वचन उनके जीवन में, उनके परिवार में काम करने सके। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। अनुग्रह से सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है। 1 कोरिन्थी 4:1 से लेके 5 तक। 1 कोरिन्थी 4:1 से लेके 5 तक उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वर्ग अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से एक की प्रशंसा होगी। आमीन। सब कोई बैठ जाएंगे। मसीह यीशु में प्यारे माता पिता, जवान युवती, भाई बहन, एडवेंट काल यीशु के आगमन की तैयारी काल है। यीशु बालक रूप में आकर, बड़ा होकर हमारे मसीहों के लिए उद्धार का काम करके उसका मृत्यु के माध्यम से होने के बाद जी उठ के यह संसार से विदा हो गए हैं। और जिस तरह परमेश्वर की योजना थी, आज उसी तरह उस योजना को वह क्या किए हैं, पूरा किए हैं। आज हम लोगों को गौर करने की बात है कि यीशु के आगमन की तैयारी क्यों? इसलिए कि वे हमें अपने साथ लेने के लिए फिर धरती पर आने वाले हैं। इसीलिए हम लोगों का कर्तव्य होता है, फर्ज बनता है कि हम लोग यीशु मसीह के बाट जो है। यूहन्ना 14 उसका 2 से 3 में वचन बतलाता है, न्यायी यीशु के आगमन के विषय यह कहा गया है कि यह कहा गया है कि वह दिन चोर की नाई आएगा और उनके आने को संसार के सभी लोग देखेंगे। जब परमेश्वर हमारे बीच में एक न्यायी बनकर आएगा, न्याय करने आएगा, तो उस समय जो यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाए हैं, यीशु मसीह के संग चले हैं, यीशु मसीह के साथ दिए हैं, वे सब उनको क्या करेंगे, देखेंगे। मार्क 13:32 में वचन बतलाता है, और हमें अपने आप को न्याय के दिन के लिए क्या करना है, हमें अब तैयारी करना है। अब हमें
एक अच्छा न्यायी के रूप में यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं, और एक अच्छा न्यायी के लिए हम लोग अपने आप को क्या करें, तैयारी करें। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, हम लोग तीसरा एडवेंट काल में हम लोग प्रवेश किए हैं। और मैं प्रवेशन में मैं बतलाया कि यीशु मसीह तो इस संसार में आके चले गए, लेकिन अब हम लोग अंतिम जो हम लोगों को न्याय करने आएगा उनकी बाट जो है, उनके लिए हम लोग इंतजार करें। पहला कोरिन्थी 4 उसका 1 पद में वचन बतलाता है, पहला कोरिन्थी 4 उसका 1 में वचन बतलाता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेद का भंडारी समझे। आज एक एक मसीह भाई बहन को, एक एक जवान युवती को, एक एक बेटा बेटी को, एक एक माँ बाप को आज परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से बतलाना चाहता है कि आज हमें क्या करना है। एक मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेद को जानने वाला क्या करना है, भंडारी बनना है। अच्छी तरह से जानने के लिए भंडारी समझे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जब हम लोग भेद की बातों को जानने वाला, हम लोग एक भंडारी अपने आप को समझे, जाने, टटोल के देखे। हम लोग उदाहरण स्वरूप देखते हैं कि दाऊद एक मामूली सा व्यक्ति था, भेड़ बकरी का चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर की जो बुलाहट थी, परमेश्वर का अनुग्रह को वह जानता था, उसका दया को जानता था, परमेश्वर के पद चिन्ह में चलने वाला था, और वह जानता था कि परमेश्वर जब मुझे अगुवाई करता है, मुझे बुलाता है, तो हर चीज को पूरा करेगा। आज दाऊद राजा क्या करता है, यीशु परमेश्वर के लिए वह नाचता है, परमेश्वर के नाम से भेड़ बकरी को क्या करता है, चरवाहा करता है, चराता है, और अच्छा जगह में खिलाता पिलाता है। आज परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि आज मसीह का एक अच्छा सेवक बनने के लिए बोलता है, परमेश्वर का बारे में जानने के लिए बोलता है। और जब हम लोग जानते हैं तो एक अच्छा भंडारी के समान हम लोगों का क्या होना चाहिए, जीवन, हम लोगों का स्तर होना चाहिए। पहला कोरिन्थी 4 उसका 2 पद में उपदेश पाठ वचन में हम लोग देखते हैं। पहला कोरिन्थी 4 उसका 2 में एक भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य है या नहीं। आज हम लोग मसीह के, आज हम लोग भंडारी हैं। हम लोगों को भंडारी के रूप में आज परमेश्वर देखना चाहता है प्रियो, और भंडारी के रूप में होकर हम लोग का चाल चलन, हम लोगों का उठना बैठना, हम लोग का रहन सहन सब ठीक होना चाहिए। आज हम लोग बपतिस्मा ले लिए तो आज हम लोग मसीह बन गया, इससे बात नहीं है। मसीह के नाम से हम लोग अपने पापों का अंगीकार कर लिए तो आज हम लोग मसीह बन गए, इससे बात नहीं है। आज हम लोग सप्ताह में एक दिन गिरजा जा रहे हैं, हम लोग अच्छा से पहन ओढ़ के हम लोग ऐसे में हम लोग मसीह नहीं कहलाएंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, ऐसे में हम लोग मसीही नहीं कहलाएंगे हम लोग। लेकिन एक विश्वासी होकर, एक मसीह का भंडारी होकर, एक विश्वस्ता में जो परमेश्वर हम लोगों को एक विश्वस्ता दिया है, विश्वास किया है कि आज मेरा बेटा है, बेटी है, वह एक भंडारी है, तो आज उनका जैसा व्यवहार होता है वैसा हम लोगों का व्यवहार होना चाहिए। एक मसीही गुण दिखना चाहिए, एक मसीही चाल चलन हम लोगों के जीवन में दिखना चाहिए। प्रभु हमें जीवन दिया है, और इस जीवन को आज हम लोग किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं, गौर करने की बात है। आज जीवन तो सबको दिया है, लेकिन मसीहों को कुछ हट के, मसीहों को कुछ अलग तरीके से आज क्या किया है, परमेश्वर जीवन दिया है। बपतिस्मा ले लेने से केवल नहीं होता है, अंगीकार कर लेने से केवल नहीं होता है। आज हम लोग क्रिस्तान हो गए और हम लोग गिरजा बिनती का ठिकान नहीं, हम लोग का व्यवहार का ठिकान नहीं, ऐसे बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे, परंतु उनके पद चिन्ह में
नहीं चलते तो हम लोग क्या करते हैं, धोखा देते हैं। हम लोगों के जीवन में अनुशासन दिखना चाहिए। आज हम लोग किस तरह के संस्कार पाए हुए लोग हैं। हम जिस सोसाइटी में हैं, क्या वह सोसाइटी शराब से भरा हुआ है? जिस सोसाइटी में हमारे बच्चे खेल रहे हैं, हमारे बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, क्या वह सोसाइटी व्यभिचार, शराबी, तंगी, क्या ऐसे ऐसे कामों से भरा हुआ है? ऐसे समय में भी आज हमारे बाल बच्चों को परमेश्वर का भय में, परमेश्वर के पद चिन्ह में हमें क्या करना है, अगुवाई करना है। आज हमें एक अच्छा संस्कार देना है, हमें आदर्श बनाना है। हाँ, परमेश्वर हम सबों को एक अच्छा भंडारी के रूप में, एक विश्वस्ता भंडारी के रूप में क्या करता है, देखना चाहता है। एक एक व्यक्ति को, एक एक जवान युवती को, एक एक माँ बाप को आज परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई कर है। ख्रिस्त में प्रियो सावधान रहे, ख्रिस्त में प्रियो सावधान रहे। आज हम लोग ये ना सोचे कि कल मेरा बेटा, कल मेरा बेटी सुधर जाएगी, कल मैं इस काम के लिए मैं प्रस्ताव कर लूँगा, कल मैं इस चीज़ के लिए मैं ऐसे कर लूँगा। आज हमारे बीच में, आज मसीह जीवन में समय नहीं है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, हम मामूली व्यक्ति का भंडारी नहीं है। हम लोगों को मामूली व्यक्ति नहीं बुलाया है कि अपना भंडारी बन के विश्वस्ता में चले, लेकिन क्रूसित यीशु नासरीत का हम लोग क्या हैं, भंडारी हैं। क्रूसित यीशु मसीह, यीशु नासरीत का हम लोग क्या हैं, भंडारी हैं। यीशु भी परमेश्वर का विश्वास योग एक भंडारी बन के विश्वस्ता से स्थिर होके अपने जीवन में जो परमेश्वर जिस भंडारी बनाकर या संसार में लोगों को बचाने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों को ढाढ़स देने के लिए, लोगों को सांत्वना देने के लिए परमेश्वर भेजा था, उसको देख पाते हैं कि वह पूरा कर पाता है। जिस सोसाइटी में आज हमारे बाल बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम लोगों का लालन पालन हुआ, जिस सोसाइटी में आज हम लोग रहते हैं, उस समय भी यीशु मसीह जब संसार में आए थे, उस समय भी वही सोसाइटी था। उस समय भी लोग खाते पीते थे, उस समय भी व्यभिचार होता था, उस समय भी चोरी डकैती होता था, उस समय भी लड़ाई झगड़ा होता था, ईर्ष्या क्रोध होता था, मतवालपन होता था, उस समय भी वही सोसाइटी था प्रियो। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग गौर करते हैं, लूक 2:52, परमेश्वर के और अपने माता पिता के अनुग्रह में बढ़ता दिल डौल क्या हुआ, बढ़ता गया। वह गाली के बदले कभी गाली नहीं दिया। किसी को कोई उसको मार दिए तो उसका बदली उसको नहीं दिया किसी को। ख्रिस्त में प्रियो, आज ऐसे यीशु नासरीत के, ऐसे यीशु मसीह के, ऐसे उद्धार करता के आज हम लोग बुलाए हुए भंडारी हैं। और हम लोग को परमेश्वर हम लोगों के जीवन से, हम लोग के उठने बैठने से, रहन सहन से विश्वस्ता देखना चाहते हैं। यीशु मसीह के दुख तकलीफ को स्मरण करें। क्रूस में चढ़ा दिया गया, सूली में चढ़ा दिया गया, हाथों से खून बह रहे थे, छाती से खून बह रहे थे, सिर से में कांटों का ताज पहना दिया गया, खून बह रहे थे, लेकिन किसी को एक शब्द नहीं बोला, किसी को गाली नहीं दिया, किसी को श्राप नहीं दिया। लेकिन जो वो गलत किए, जो क्रूस में चढ़ाए, उनके लिए क्या करते हैं, पिता से कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। आज हम लोग जब मसीही लोग हैं तो आज हम लोगों को क्या करना है, परमेश्वर की भेद की बात को, परमेश्वर का भंडारी होकर हम लोगों को इसको अच्छी तरह से जानना है। और साथ में ख्रिस्त में प्रियो, हम लोग जो हम लोगों का बैरी लोग हैं, हम लोगों का दुश्मन लोग हैं, हम लोग से घृणा करते हैं, हम लोग से दूर चले गए हैं, हम लोग अपने पड़ोसी को परमेश्वर का प्रेम का बारे में, परमेश्वर का भेद के बारे में हम लोगों को क्या करना है, बतलाना है।
यही हम लोगों का सुसमाचार है। फिलिपी 2:5 में वचन बतलाता है, फिलिपी 2:5 वचन बतलाता है, तुम्हारा जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। परमेश्वर किसी को गाली के बदले गाली नहीं दिए, लेकिन दुख की घड़ी में, दुख के संकट के समय में भी वह क्या किए, धीरज धर के रखे, धीरज अपने आप में रखे। आज हम लोग मसीह होकर, आज हम लोग भिन्न भिन्न परिस्थितियों में होकर हम लोग भी क्या करें, अपने बाल बच्चों को, अपने मंडली के लोगों को, अपने परिवार को धीरज धैर्य के साथ जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहन करें। हम लोग परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, हम लोग भंडारी के, परमेश्वर हम लोगों को भंडारी बनाया है और भंडारी के रूप में देखना चाहता है, और मामूली भंडारी नहीं लेकिन विश्वस्ता भंडारी बनाना चाहता है, विश्वस्ता भंडारी के रूप में हमें देखना चाहता है। इसीलिए आज हम लोग परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा ही हम लोगों का स्वभाव होना चाहिए। 2 कोरिन्थी 8:9 वचन बतलाता है, वह कंगाल हो गया और हम लोग क्या हो गए, उनके कंगाल होने से हम धनी हो गए। इस समय के युग में हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग किसी को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव हम लोगों के ऊपर दिखना चाहिए। परमेश्वर का स्वभाव हम लोगों के ऊपर, हम लोगों के जीवन में झलकना चाहिए, हम लोगों के चलने में दिखना चाहिए, हम लोगों के बोलने में दिखना चाहिए, हम लोगों के खाने में दिखना चाहिए, हम लोगों के रहने सहने में दिखना चाहिए, रहन सहन में दिखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को एक भंडारी के रूप में, विश्वस्ता भंडारी के रूप में हमें क्या किया है, भेजा है, संसार में रखा है। आज एक एक विश्वासियों का यह कर्तव्य होता है कि जिस तरह मसीह हम लोगों के लिए कंगाल हो गया, आज हम लोग दूसरों के लिए कंगाल नहीं, लेकिन दूसरों के लिए हम लोगों को क्या करना है, काम करना है। कोई गरीब है, कोई अमीर है, हम लोग सबको लेके सबका मदद करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद अमीर बनना चाहते हैं और हम लोगों दूसरों को कंगाल देखना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो हम लोगों से प्रेम किया, हम लोगों के ऊपर अनुग्रह किया, दया किया, वह ऐसा नहीं चाहता है। आज हम लोगों के जीवन में वही गुण दिखना चाहिए। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, 1 थिस्सलुनी 2:12 में वचन बतलाता है, चाल चलन 1 थिस्सलुनी 2:12 में बोलता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला था, परमेश्वर दया करने वाला था, परमेश्वर तरस से भरा हुआ उसका जीवन था। इसीलिए हम लोगों को क्या बोलता है, 1 थिस्सलुनी 2:12, हम लोग भी दूसरों के ऊपर तरस खाने वाला होना चाहिए। हम लोगों का चाल चलन मसीह के स्वभाव के समान, परमेश्वर को अच्छा लगे ऐसे हम लोगों का चाल चलन होना चाहिए। हम लोग तो क्या सोचते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए हम लोग चाल चलन हम लोग दिखाते हैं। आज पहले क्या बोलते थे, अरे फलना व्यक्ति, उसका चाल चलन, उठना बैठना खाना पीना बहुत अच्छा है, हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक लड़की देख देंगे, वह बेटी अच्छा है, वह बेटा अच्छा है। हम लोग कहीं पर भी कुछ भी है तो हम लोग बोलते हैं वह बेटा चाहे बेटी, उसका चाल चलन अच्छा है। क्या आज हम लोगों का व्यवहार से आज परमेश्वर खुश है? नहीं है। तो आज हम लोगों को परमेश्वर के पास निकट आने की दरकार है। 1 कोरिन्थी 15:5 पद में परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, जांचो परखो कि तुम में परमेश्वर वास करता है कि नहीं। जांचो परखो कि तेरा जीवन में यीशु मसीह डेरा किया है कि नहीं। जांचो परखो कि तुम्हारे परिवार में, जांचो परखो कि तुम्हारे मंडली में, समाज में यीशु मसीह डेरा किए हैं कि नहीं।
आज हम लोग ऐसे ही भंडारी नहीं बन गए हैं, पर ऐसे ही परमेश्वर के चुने हुए लोग हम लोग नहीं बन गए हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में हम लोगों से परमेश्वर इतना आशा रखता है, इतना उम्मीद रखता है, और परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। आज हमें परमेश्वर अपने वचन में कहता है, जांचो परखो कि तुम में परमेश्वर डेरा करता है कि नहीं, वास करता है कि नहीं, परमेश्वर तुम्हारे बीच में है कि नहीं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, आज परमेश्वर के पास आने की अति आवश्यक है। फिलिपी 1 उसका 27वें वचन बतलाता है, फिलिपी 1 उसका 27वें वचन बतलाता है, वहां पर वचन बतलाता है, मैं आके देखूं, मैं आप लोगों के बीच में आके देखूं या ना देखूं, लेकिन तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के निगाह में, परमेश्वर के नजर में अच्छा होना चाहिए। परमेश्वर नहीं आए कोई बात नहीं, मंडली के लोग आए नहीं आए कोई बात नहीं, माँ बाप देखे या ना देखे कोई बात नहीं, लेकिन आज एक मसीह भाई बहन का, बेटा बेटी का कर्तव्य बनता है कि आज हम लोग चलते फिरते, बाजार हाट में यात्रा करते, हम लोग सब जगह क्या करें, पवित्र जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर के योग चाल चले, जो परमेश्वर हम लोगों के जीवन से, हम लोगों के परिवार से, हम लोगों के पहनाव ओढ़ाव से, हम लोगों के खान पान से जो चाहते हैं, परमेश्वर के देखने में जो अच्छा है, उसी तरह हम लोगों का जीवन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज परमेश्वर आने वाला है, हम लोग उसके लिए हम लोग बाइबल पढ़ने लग गए, विनती करने लग गए, ऐसे बात नहीं है। लेकिन ख्रिस्त में प्रियो, परमेश्वर हम लोगों को देखने आए चाहे ना आए, हम लोगों का मालिक आए चाहे ना आए, स्वामी आए चाहे ना आए, हम लोगों का इंक्वायरी हो या ना हो, लेकिन हम लोगों को हमेशा हमेशा क्या करना है, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर के निकट हो के जीवन व्यतीत करना है। पहला पत्रस 1 उसका 15वें वचन बतलाता है, जैसा बुलाने वाला, जैसा हम लोगों का मालिक, जैसे हम लोगों का स्वामी जिस तरह पवित्र है, आज उसी तरह आज मसीह भाई बहन को, मसीह बेटा बेटी को, मसीह जवान युवती को आज परमेश्वर देखना चाहता है। प्रियो, आज हम लोग लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं, आज जगह जगह चर्च बंद हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस बुलाहट के लिए हम लोग बुलाए गए हैं, जैसा हम लोग परमेश्वर के निकट हम लोग आए हैं, आज उसी तरह हम लोगों का क्या होना है, जीवन व्यतीत होना है। जैसा बुलाने वाला पवित्र है, सारे खान पान में, सारे चाल चलन में, सारे रहन सहन में, उठने बैठने में हम लोगों का जीवन, हम लोगों का सोच क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। क्योंकि यह संसार में परमेश्वर यीशु मसीह आए थे, और उस समय के लोग भी खाते पीते थे, उस समय भी चुंगी लेते थे, उस समय भी रिश्वत लेते थे, उस समय भी शराब का लोग शराब पीते थे, उस समय भी मारपीट करते थे, सब करते थे। और ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में यीशु मसीह जीवन व्यतीत किए और वह पवित्र जीवन व्यतीत किए। हम लोग तो उनके बेटी बेटियां हैं, हम लोग उनके बाल बच्चे हैं, हम लोग उनके बेटा बेटी हैं, हम लोग उनके संतान है। प्रियो, आज हमसे भी परमेश्वर उम्मीद, आशा और विश्वास करता है कि जिस तरह यीशु मसीह का जीवन था, जिस तरह यीशु मसीह पवित्र था, हम लोग भी उस तरह क्या हो, पवित्र जीवन व्यतीत करें। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, मत्ती 12 उसका 47 वचन बतलाता है, मत्ती 12 उसका 47वां वचन बतलाता है, जो अर्थात यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुनेगा, वचन पर चलेगा, वचन में मनन करेगा, विनती प्रार्थना करेगा, वही मेरी मां और वही मेरा भाई है। मत्ती 12 उसका 47वां वचन बतलाता है, वही मेरे माँ है, वही मेरे भाई हैं, वही लोग क्या हैं, वही मेरे भाई और बहन हैं। कौन? जो परमेश्वर के पद चिन्ह में चलेंगे, परमेश्वर का वचन का पालन करेंगे, पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर के लिए समय देंगे, परमेश्वर के लिए अवसर देंगे। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज हमें भी सचेत रहना है, आज हमें भी तैयार रहना है।
यीशु मसीह संसार में आके मृत्यु को पार करके जी उठ के चले गए, लेकिन आज हम लोग किस तरह हम लोग जगे हुए हैं, किस तरह भंडारी का काम कर रहे हैं, किस तरह विश्वस्त जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। जब हम लोग परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के बारे में जानते हैं तो आज हम लोगों का कर्तव्य होता है, फर्ज होता है सबको यीशु मसीह का बारे में बतलाए। दूसरी बात कि हम लोग अंतिम न्याय जब यीशु मसीह करने के लिए आएगा, एक राजा के रूप में आएगा, एक न्यायी के रूप में आएगा, उस समय हम लोग किस तरह उसके पास पेश होंगे, किस तरह हम लोग उसके पास क्या खड़ा हो पाएंगे। और नहीं तो अभी से हम लोगों को क्या करना है, तैयारी करना है कि हम लोग जब यीशु मसीह आएगा उस समय हम लोग उस सिंहासन के पास हम लोग पवित्रता के साथ हम लोग खड़े हो पाए, ताकि परमेश्वर न्याय करेगा, पूछेगा तो हम लोग उसका जवाब दे पाएंगे। परमेश्वर इसीलिए आइए हम लोग वो अंतिम दिनों के लिए साथ में हम लोग तैयारी करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं विशेषकर आपके वचन को सुनने समझने के लिए। आप पिता परमेश्वर यूट्यूब और पिता परमेश्वर बिन माध्यम के द्वारा आपके जीवित वचन को आप मन में, हृदय में, घर परिवार में पहुंचाने में आप मदद किए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आप सबके संग होले आपका अनुग्रह और दया, जो आशीष आज आप देना चाहते हैं उस आशीष से वंचित मत कर, वरन आप उस आशीष को पाकर उनका जीवन, उनका परिवार, उनका घर पर सभी चीज बदलने सके। सबको आपके हाथ में सौंपते हैं और यीशु नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों के मन की रक्षा करे। आमीन। आज का पवित्र गिरजा आराधना अंत करते हुए हम लोग गीत गाएंगे कुड़ुक डंडी में से। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 25 कुड़ुक डंडी गीत नंबर 25 बरे आयंग कालोत बरे बहन कालोत बुंगनुम मारा चुंगनुम री झिरनुम। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 25।
मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों का आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसियाओं सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। घड़ा दान, मुट्ठी दान, सिरनी दान, हर एक दान को आपके निकट लाते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, विशेषकर इस समय जितने परिवार में पिता परमेश्वर, माँ बाबा, भाई बहन, जवान युवती जो बीमार हैं, पिता परमेश्वर बिस्तर में पड़े हुए हैं, उन्हें भी रक्षा रखवाली कर। उनका पिता परमेश्वर, उनके ऊपर जो कोई दवाई दी जाएगी उसमें आप बहुतायत से आशीष दे, ताकि आपका आशीष उनके जीवन में उनके ऊपर बना रहने पाए। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगहों, दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही है। आमीन। अब हम विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।